हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। ये पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है। बेल एप्लीकेशन लेकर और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनुसार तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? दक्षिण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो तमाम स्थिति पैदा हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है और क्या वाकई इस मामले में उनकी जीत सुनिश्चित होती नजर आएगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है सामने वो झुकने को तैयार नहीं है और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस समय जो ये पूरी स्थिति बन रही है, इस समय जो ये पूरा मामला बन रहा है वो दरअसल कई सवालों को यहाँ पर जन्म देता है। और सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जिस तरीके की राजनीति की है, जिस तरीके से वो लगातार कई मुद्दों को लेकर के अपने पक्ष को रखने के लिए जाने जाते हैं, दरअसल उस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। आइए सबसे पहले हम आपको ये खास बयान एक बार सुनवाते हैं। की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। ये पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अपनी मातृभूमि पर एक क्या हजारों जिंदगी कुर्बान है। मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यही शपथ हमने रामलीला मैदान में 11 साल पहले ली थी। आज भारत का संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। तो आपने सुना दर्शकों, फिलहाल ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास कर रही है और उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का मकसद यही है कि बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप से फायदा उठा सके। फिलहाल देखा जाए तो आज के जो राजनीतिक नतीजे आए हैं वो भाजपा के पक्ष में गए हैं और दरअसल इस आधार पर ही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की उन तमाम रणनीतियों को फेल करती नजर आएगी और इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है पिस जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के तमाम तरीके से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टियां या तमाम और पार्टियां जो है उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, देखिए सिर्फ। बेल एप्लीकेशन लेकर और क्या कहा न्यायालय ने
न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट the facts stated and material placed before the court nowhere show or suggest that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था, तो आप अपना भाषण खुद निकालिए। आपने खुद अपने भाषण में कहा था, मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं, दसियों बार आपने कहा था। 2 बार कहने के बाद जब ईडी ने समन नहीं किया, 2 बार कहने के बाद भी जब ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो आपने कहा लगता है डेट बदल गया है, मगर होने वाला है, होने वाला है। संजय सिंह के समय भी आपने कहा था, मुझे मालूम है ये संजय सिंह जी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, संजय सिंह के घर भी ईडी जाएगी, छापा होगा, गिरफ्तारी होगी। क्यों? आपने ईडी को कहा था क्या कि संजय सिंह जी को और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो? आपने जो लॉजिक दिया है कि मनोज तिवारी जी के कहने पर ईडी ने ऐसा काम किया है, ठीक उसी लॉजिक से अगर हम सवाल पूछ दें कि जब आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, तो क्या आपने ईडी को कहा था जाओ जरा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो? वैसे हो भी सकता है। मैं कोर्ट का कुछ स्टेटमेंट लेके आया हूं, सुप्रीम कोर्ट का। परसों जब रिजेक्ट हुआ मनीष सिसोदिया जी का बेल, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर बेल of Manish Sisodiya, but we have made one pointed observation, which is that they have assured, they matlab ED, that they have assured that the trial will be concluded within 6 to 8 months. So within 3 months, if the trial proceeds sloppily or slowly, he will be entitled to file an application for bail. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ईडी ने कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर त्वरित गतिविधि करते हुए ये। तो आपने देखा दर्शकों, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के यही दावे कर रही है कि अब जल्द से जल्द जो है इस पर कहीं ना कहीं अंतिम फैसला लेने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लेकिन इसके खिलाफ सबूतों को लेकर के यहाँ पर जो है ईडी ने अब तक कोई जो पेशकश नहीं किया और नहीं कोर्ट के सामने उन तमाम जो है दलील जो रखी जा रही है उसके हिसाब से सबूत पेश किए गए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।